2026 में दुनिया भर की कंपनीज एक क्वाइटली डेंजरस क्वेश्चन पूछ रही है, कैन एआई डू दिस जॉब चीपर? और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की मिलियंस ऑफ जॉब्स एग्जैक्टली उन इंडस्ट्रीज में हैं जहां एआई फास्टेस्ट इंप्रूव कर रहा है। कस्टमर सपोर्ट, बेसिक कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, बैक एंड ऑफिस वर्क। गोल्डमैन सैक्स एस्टिमेट करता है कि ग्लोबली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब्स एआई से अफेक्टेड हो सकती हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया शायद डिस्प्रपोर्शनेटली वल्नरेबल हो, क्योंकि इंडिया की राइज लार्जली डिजिटल सर्विसेज इकोनॉमी पे बिल्ड हुई थी, लेकिन अब दैट इकोनॉमी इज स्टार्टिंग टू चेंज। टेक्नोलॉजी हमेशा जॉब्स चेंज करती रही है, लेकिन एआई डिफरेंट क्यों फील हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्पीड, बहुत स्पीड। पिछले कुछ सालों में एआई सडनली कोड लिखने लगा है, इमेजेस जनरेट करने लगा है, कस्टमर सपोर्ट हैंडल करने लगा है, रिपोर्ट्स समराइज करने लगा है, वीडियोस क्रिएट करने लगा है। और सबसे स्कैरी पार्ट, ये सिर्फ रेपिटेटिव फैक्ट्री वर्क ऑटोमेट नहीं कर रहा, ये व्हाइट कॉलर डिजिटल वर्क को अफेक्ट कर रहा है। वही वर्क जहां इंडिया ग्लोबली स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है। अगर इंडिया का आईटी बीपीएम सेक्टर की अकेले बात करें तो मिलियंस ऑफ पीपल को ये सेक्टर एम्प्लॉय करता है और कंट्री के एक्सपोर्ट इकोनॉमी का भी एक मेजर पार्ट है। मतलब एआई डायरेक्टली इंडिया के इकोनॉमिक इंजन को टच कर रहा है। इंडिया दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आउटसोर्सिंग हब क्यों बना? बिकॉज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, लोअर कॉस्ट। मिलियंस ऑफ इंडियंस आज की डेट में आईटी सर्विसेज, बीपीओस, बैक एंड ऑपरेशंस, कस्टमर सपोर्ट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और रिपीटेटिव डिजिटल वर्कफ्लोज में काम कर रहे हैं। और एग्जैक्टली यही सेक्टर एआई टारगेट कर रहा है। एग्जाम्पल, क्लारना नाम की फिनटेक कंपनी ने क्लेम किया उनका एआई असिस्टेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टमर सपोर्ट वर्कलोड हैंडल कर रहा है। मतलब कंपनी सब कैलकुलेट कर रही हैं कितना काम ह्यूमंस की जगह एआई कर सकता है। और ये सिर्फ सपोर्ट जॉब्स तक लिमिटेड नहीं है। एआई कोडिंग असिस्टेंट्स डेवलपर्स को फास्टर बना रहे हैं, कंटेंट जनरेशन टूल्स बेसिक राइटिंग ऑटोमेट कर रहे हैं, डेटा प्रोसेसिंग टूल्स ऑफिस वर्कफ्लोज रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब सेम वर्क पर फ्यूअर एम्प्लॉइज। और इसी वजह से एआई इंडिया के मिडिल क्लास जॉब मॉडल को डायरेक्टली चैलेंज कर सकता है। स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए कंपटीशन और इंटेंस हो सकता है। लेकिन इंडिया सिर्फ रिस्क फेस नहीं कर रहा, इंडिया अग्रेसिवली अपॉर्चुनिटी भी कैप्चर करना चाहता है। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट रिपीटेडली मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एआई इकोसिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन पे मेजर फोकस इंक्रीज कर रही है। और ये सिर्फ स्पीचेस तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पुश के लिए बिलियंस वर्थ इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। टाटा लेड सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल चिप पार्टनरशिप्स को अग्रेसिवली पुश किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट समझ रही है कि फ्यूचर इकोनॉमिक पावर इंक्रीजिंगली चिप्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करेंगी। सिंपल रीजन, दुनिया ग्रेजुअली चाइना ऑल्टरनेटिव सर्च कर रही है और इंडिया ट्राई कर रहा है सिर्फ आउटसोर्सिंग इकोनॉमी ना रहे, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी इकोनॉमी का मेजर प्लेयर बने। क्योंकि अगर एआई ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप करेगा, देन चिप्स, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। लेकिन चैलेंज भी ह्यूज है, क्योंकि एआई रेस में सिर्फ पॉपुलेशन इनफ नहीं होती। स्पीड, इनोवेशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और नेक्स्ट फ्यू इयर्स डिसाइड कर सकते हैं कि इंडिया एआई एरा का विनर बनेगा या डिसरप्शन का विक्टिम बनेगा। एक्चुअली बिगेस्ट फियर सिर्फ जॉब्स डिसअपियरिंग नहीं है, बिगेस्ट फियर है अनसर्टेनिटी, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड हिस्टोरिकली पेनफुल होते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी इंडस्ट्रीज कोलैप्स हुई थी, वर्कर्स रिप्लेस हुए थे, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई थी। बट डिफरेंस, उस टाइम मशीन्स फिजिकल लेबर को रिप्लेस कर रही थी और आज एआई मेंटल और डिजिटल लेबर को अफेक्ट कर रहा है। और इसीलिए एडुकेटेड यंग लोग भी
सडनली इनसिक्योर फील कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया में, जहां करोड़ों फैमिलीज एजुकेशन को स्टेबल फ्यूचर का टिकट मानते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्डिनरी लोग आखिर क्या करें? एक्सपर्ट्स इंक्रीजिंगली रिकमेंड करते हैं एआई टूल सीखना, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेंथन करना, नीश एक्सपर्टीज बिल्ड करना और अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज करना, क्योंकि रिपीटेटिव वर्क सबसे पहले ऑटोमेट होता है, लेकिन क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, ह्यूमन कम्युनिकेशन अभी भी डिफिकल्ट है फुली रिप्लेस करना। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग, एआई को इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में शायद एआई जॉब्स रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि एआई यूज करने वाले लोग नॉन एआई यूजर्स को रिप्लेस करेंगे। और शायद इसीलिए अब दुनिया भर में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स सडनली एआई टूल सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। एआई फ्यूचर का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, इट्स ऑलरेडी चेंजिंग द इकोनॉमी। और अगर इंडिया जैसे कंट्रीज को हम लोग कंसिडर करें तो एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टोरी नहीं है, ये जॉब स्टोरी है, मिडिल क्लास स्टोरी है, फ्यूचर स्टोरी है। अगर इंडिया सक्सेसफुली अडेप्ट करता है तो एआई नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बन सकता है, लेकिन अगर अडेप्टेशन स्लो हुआ तो मिलियंस ऑफ लोग अनसर्टेनिटी फील कर सकते हैं और शायद नेक्स्ट फ्यू इयर्स डिसाइड करेंगे कि एआई इंडिया के लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगा या बिगेस्ट डिसरप्शन। अगर आपको ऐसे फ्यूचर फोकस एक्सप्लेनर्स पसंद हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज टेक्नोलॉजी दुनिया को फास्टर चेंज कर रही है देन मोस्ट पीपल रियलाइज। थैंक यू।